सुनो, आज का हमारा टॉपिक ये है एवरीवन। टॉपिक का नाम बोलो सब लोग, क्या है? बोलो जोर से। अब एसी सर्किट में पावर यानी क्या एवरीवन? मैं आपको डायरेक्टली एक मेन चीज बता देता हूं। एसी सर्किट में अगर पावर बोले ना तो बेसिकली ये है ERMS इनटू, बोलो, एवरेज पावर इक्वल टू ERMS इनटू IRMS। सब बोलो, एवरेज पावर इक्वल टू, बोलो। हाँ, तो यहां पे है ना एवरेन, क्योंकि ये एक एसी सर्किट है, यहां पे पावर का वो मतलब नहीं जो अपन नॉर्मली सोचते। ओके, देखो एवरेन, यहां पे पावर क्या है? हियर पावर इज द ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये है पावर हमारा, ठीक है। चलो भाई सुनते क्या है पावर, जोर से सुनती। हाँ भैया, हमको मालूम है एसी सर्किट है, वैल्यू ऑफ EMF भी बार बार चेंज होता है और करंट भी बार बार चेंज होता रहता है। आगे, हाँ, अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, क्या चाहिए भैया? तो आप मल्टीप्लाई करोगे किसको किसको? हाँ, और अगर आपको एवरेज पावर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करोगे RMS वोल्टेज को और RMS करंट को, ठीक है। यही होता मतलब इन शॉर्ट पावर क्या है भैया? E मल्टीप्लाइड बाय I। E कौन? EMF, I कौन? करंट। अब वो डिपेंड करता है RMS करंट है क्या, एवरेज है, वो सब बाकी चीज है, लेकिन मेन पावर ये है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है पावर के बारे में। हाँ, पहला क्वेश्चन पढ़ना जोर से। एवरेज पावर डेसिपेटेड, डेसिपेटेड मतलब यूज्ड या रिलीज्ड, हाँ, इन, अभी हमको मालूम है एवरेन, ये सब तीन ही टाइप के सर्किट होते हैं, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, ठीक है। तो ये कौन सा वाला टाइप का एवरीवन? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पूरे सर्किट में सिर्फ R है, रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है ना, इसलिए इसको कहेंगे प्योरली। बोलो ना प्योरली, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो अब इसका निकालना है पावर। ओके, इनफैक्ट पावर का क्या निकालना है हमको? एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलो भाई सुनो, अब हमको मालूम है इस सर्किट में एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दूसरा यहाँ पे AC इनपुट है, और AC इनपुट का EMF कितना है? सब बोलो। हर AC इनपुट का इतना ही होता है। अब आपको तो मालूम है जब कहानी रेजिस्टेंस की होती है तो E और I दोनों इन फेज होते हैं, दोनों, यानी इसमें +π/2 -π/2 का नाटक नहीं होता। ओके, इसलिए यहां पे दिया, जोशी जोर जोर से पढ़ना। यस, ओके, क्यों? क्योंकि कौन सा सर्किट है हमारा? प्योर। और ऐसे सर्किट में E और I दोनों कैसे होते हैं? अब हमको मालूम है भैया, अगर बात चल रही है किसकी, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, है ना, इसलिए P इक्वल टू E इंटू I। सब बोलो, फिर से बोलो। लेकिन हमको मालूम है भाई E का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी देखे थे, E0 sin ओमेगा t। I का फॉर्मूला क्या है? I0 sin ओमेगा t। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, E0 इंटू I0, इधर है साइन इंटू साइन, अभी अभी देखे साइन स्क्वायर। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू, बोलो जोर से यार जरा, यहां से शुरू करो। P इक्वल टू, कई बार बता चुका, अभी आखिरी बार पढ़ रहे हो आप। सो हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी एवरीवन, ठीक है। चलो भाई, ये जो हमने निकाला ना, ये है कौन सा पावर? लेकिन हमको कहां तक जाना है भैया? क्यों जाना है सर? अरे हमारे क्वेश्चन में बोला गया था एवरेज पावर। क्वेश्चन पढ़ना, एवरेज पावर, क्या वर्ड लिखा हुआ भैया? एवरेज पावर, याद रखना, कल भी मैं भूल गया था, रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना बाद में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरेज पावर देखो भैया, इसका एक्चुअल तरीका क्या है? हमको एवरेज पावर निकालना है।
ओके, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है एवरेज पावर इक्वल टू वर्क डन बाय ईएमएफ ऑन द चार्जेस इन वन साइकिल, इसको ऐसे लिखते हैं, और दूसरा नीचे क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल यानी टाइम पीरियड, जिसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो भाई वर्क डन बाय ईएमएफ ऑन द चार्जेस इन वन साइकिल, जिसको ऐसा लिखते हैं। ओके, और टाइम फॉर वन साइकिल यानी एक साइकिल को कंप्लीट होने का टाइम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। रही बात पी, पी अभी अभी देखे थे क्या था, इलेक्ट्रो पी इक्वल टू, इसको यहां डाल दिए, फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, पढ़ो। सर बाकी सब तो ठीक है सर, लेकिन सर 0 to 2 क्यों लिए, 0 to t क्यों लिए? अरे भाई क्या लिखा है, वन साइकिल में हमेशा कहानी शुरू होती है 0 से और खत्म होती है t पे, मतलब एक टाइम पीरियड, तो ना एक साइकिल खत्म होने के लिए जितना टाइम लगता है हम उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड, इसलिए शुरू हुआ 0 से और खत्म हो गया t पे। रही बात पावर का फॉर्मूला ये है, और dt वो तो पहले से ही था। सही है, फिर से पढ़ना, एवरेज पावर दिख रहा है खाली ऐसा बड़ा बड़ा, कुछ दम नहीं है एवरेज, देखो एकदम इजी चीज है, जितने भी कांस्टेंट है सब बाहर, ई नॉट आई नॉट बाहर, टी बाहर, अंदर सिर्फ वो बचेगा जिसके पास वेरिएबल है। इस बार dt है तो हमारा वेरिएबल क्या होगा, वो बंदा जिसके पास t है, तो भाई t किसके पास है, साइन स्क्वायर के पास, तो वो बंदा इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी सब इंटीग्रेशन के बाहर। जोर से फोकस हाईएस्ट लेवल का फोकस रखना है एवरीवन। सुनो भी, ये जो पार्ट है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मैथ्स वाले हो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है भैया, नॉन मैथ्स वाले भी होते हैं, इसलिए बोर्ड ने कहा सॉल्व मत करो भैया, डायरेक्ट ये लिख दो, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सॉल्व करोगे, सब कुछ करोगे, तो आंसर क्या आने वाला है, t/2। तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भैया इसका आंसर क्या है, t/2। पढ़ो एवरेज पावर। अच्छा, t और t पढ़ो। अच्छा नीचे 2 है ना, 2 को ऐसा लिख सकते हैं √2 इसको, √2 इसको, लेकिन ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि हमको मालूम है E0/√2 और I0/√2, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एवरेज पावर इक्वल टू। चलिए देखो, कहानी तो एवरेज यहीं पे खत्म ही हो गई थी, बस हमने देखा अरे 2 है, √2 इधर, √2 इधर, इससे हमको समझ में अरे यार इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, अरे यार इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बन गया हमारा एवरेज पावर। बाय द वे एवरेज पावर को ये नाम से भी बुलाते हैं, क्या बोलो ना, बोलो ना, ठीक है फाइन। चलो हर छोटी बड़ी बात लिख लो, फिर एक बार रिवाइज करते कि हमने इसमें क्या किया। ठीक है, तो हमारे पास इस बार क्वेश्चन में था, हाँ फलक क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो भैया एक ऐसे टाइप का सर्किट था, कैसे टाइप का सर्किट था, आवाज यार बोलो ना, याद करो, ऐसा याद कर लो एवरीवन। हाँ मतलब इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था, इसलिए इसका नाम रखा गया। हाँ अभी सुनो भाई, हमको निकालना है ये, क्या निकालना है, एवरेज पावर, कितना पावर इसमें जनरेट होगा, जिसको बोलते कितना पावर डेसिपेट होगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, हमको मालूम है क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है, तो सब बोलो ई क्या होगा, ई इक्वल टू जितना हो सकता बिना देखे, आई इक्वल टू, हमको मालूम है, हमने पहले से पढ़ लिया था डेफिनेशन में, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, जितना हो सकता है बिना देखे, जितना हो सकता है बिना देखे। ओके, अब हमको मालूम है एवरेज ई कितना है, आई कितना है। अब आगे आगे अपनी इमेजिनेशन में सोचो, कम देखो ज्यादा सोचो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। बोलो क्या मिला, पी। लेकिन ये तो आंसर है किसका, हमको क्या चाहिए, अब एवरेज पावर फॉर ये फॉर्मूला है,
याद कर लो इसको, पलक जोर जोर से। अब वर्क डन बाय ईएमएफ ऑन द चार्जेस इन वन साइकिल को ऐसा लिखते हैं, टाइम फॉर वन साइकिल इन टाइम पीरियड को ऐसा लिखते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। वर्क डन बाय ईएमएफ ऑन द चार्जेस इतना है, P इंटू डी टी इन वन साइकिल, इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। नीचे टाइम फॉर वन साइकिल मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है। एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T। अब P का ये फॉर्मूला कहां से मिला? अरे यहां से मिला भाई, है ना। अलग स्टेप, एकदम फोकस एवरीवन। ओके, अब जितने भी कांस्टेंट है सब बाहर, तो ये स्टेप मिलेगा, पढ़ो। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप मैथ्स वाले तो सॉल्व करके देख सकते हो, यही आएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है भैया। इन्होंने कहा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पढ़ो। सिंस मतलब इसका आंसर है, बोलो ना, तो ये स्टेप मिलेगा जोर से। पीटी कैंसल, मिला ये, पढ़ो। फिर हमको दिखा कि नीचे भैया तो हमको समझ में आया यार, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो ये मिला, पढ़ो। अब E0/√2 क्या होता है भैया? ERMS। I0/√2 क्या होता है भैया? IRMS। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया, सब बोलो, एवरेज पावर, बोलो। अब भैया एक बात याद रखना, इसी एवरेज पावर को हम यही बोलते हैं, ठीक है। चलो एवरीबॉडी इनटू द नोट्स। एग्जैक्टली, उसमें रजिस्टर था, इसमें यही तो होता है एवरेज। एक बार रजिस्टर पढ़ते, एक बार फिर एक बार, अब फिर तीनों को साथ में। पिछली बार भी तो यही किए थे, इसलिए मैंने कहा था जो रोज आ रहा है उसको फ्लो पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना, तो बैक ऑफ द माइंड में ऐसा थॉट आएगा, अरे सर ये तो वही प्रोसेस है, ये तो वही सीक्वेंस में चल रहा है, एग्जैक्टली वही चलेगा, यहाँ पे भी ऐसी होगा। अब इंडक्टर आएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है एवरीवन? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। चलो एवरीबॉडी हियर, हाँ, तो कहानी समझ में आई। अभी हमने पहले क्या देखा? प्योरली। अब अगला नाम किसका है भैया? प्योरली इंडक्टर, ठीक है। अब चलो वही कहानी, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है, इंडक्टिव सर्किट में ई होता है, देख के ही तो बोलना है, और आई होता है, हाँ, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, करंट लैग करता है, और कितने से, है ना। अब वही कहानी देखना, वही कहानी पिछली बार भी अगर आपको याद है, इसके बाद हमने क्या निकाले थे? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या फॉर्मूला उसका? जोर से बोलो भाई, पिछले आंसर को याद करो, यही फॉर्मूला, यही कहानी, यही फ्लो चल रहा था। अब ई है हमारा E0 sin ओमेगा टी, आई है हमारा ये, पिछली बार भी तो यही था, फ्लो यही था, भले कहानी में लोग थोड़े इधर उधर हो गए, लेकिन कहानी यही थी, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन उसके पहले ये क्या लिखा है? तो भैया ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला जो कहता है साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, लिख लो साइड में 6, तो साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, जिसको यहां अप्लाई किए तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, लिख लो। सही है, ओके। चलो, तो एवरीवन हियर, तो देखो क्या है, E0 I0 यहां पर है, ये साइन ओमेगा टी यहां पर है, और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया फॉर्मूला, तो हमको ये मिला। सही है, ओके। तो ये वाला स्टेप पढ़ना दोनों जोर जोर से। ठीक है, अब आपको मालूम है अगले स्टेप में क्या होने वाला है।
पिछली बार भी हमने क्या किया था, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाला था और अगले स्टेप में हमने निकाला था एवरेज पावर, और एवरेज पावर का वही पुराना फॉर्मूला यहां पर है। पढ़ो, यही देखे थे पहले भी आपने, पढ़ो है ना, ये देख लो वही फॉर्मूला है, पढ़ो जोर जोर से, चेक कर लो, चेक कर लो, वही वाले स्टेप से सारे, है ना। बस फर्क इतना है, पिछली बार इस पावर की जगह पे ये वाला पावर का फॉर्मूला डाले थे, ये मिला था। इस बार हमारा जो पावर है ना, इंस्टेंटेनियस पावर, वो ये है ना। तो इस बार हम हमारे इंस्टेंटेनियस पावर के जगह पे ये देखो ये डाल दी, बस यही फर्क है, यही फर्क है। ओके, थिंक थिंक, एकदम एकदम जीरो डिस्ट्रैक्शन पे चलो, एकदम फोकस करो, हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस, हाईएस्ट, ठीक है। वही फ्लो पता चलेगा आपको, रे वैसे ही चल रहा है सब कुछ। ओके, बस इस बार भाई बंदा बदल गया, पिछली बार प्योर रेजिस्टर था, इस बार प्योर कैपेसिटर है, तो कहानी होगी। अब फिर वही कहानी होगी, पिछली बार भैया जिसके जिसके ऊपर भैया आप नहीं लगा सकते इंटीग्रेशन, जैसे ये कांस्टेंट है बाहर। बस इस बार एक चीज हमने अलग की, क्या की सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 लिख लो, लिख लो, यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके चलो, रेडी एवरीवन हियर। तो भाई इधर 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 देखो भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की हमने। ओके, क्यों किए भैया, एक फॉर्मूला जो मैं कई बार आपको बता चुका और मैंने आज ही देखा, वो मिस बता भी देता, एक फॉर्मूला sin 2a इज इक्वल टू, अभी आपने सुना था शायद, मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला पढ़ा रहे थे मिस, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू, यही कहानी यहाँ पे देखो, 2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इक्वल टू sin 2 ओमेगा टी, है ना। ध्यान से देखना, सब इधर इधर इधर, सब इधर पढ़े, अलग फॉर्मूला ऐसा पढ़ना, 2 sin a cos a इक्वल टू, फिर से तो 2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, मतलब यहां पर एवरीवन ए की जगह पे, ए के जगह पे यहां पे कौन है, ओमेगा टी, है ना। नोटिस करो फॉर्मूले में, अगर वहां ए है तो यहां 2 है, अगर यहां ओमेगा टी है, ठीक है। अच्छा बाय द वे ना हियर, इनको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, बोलो ना। हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब है, अगर यहां 2 रहेगा ना, अगर यहां 2a रहा, यहां पे a रहेगा, यानी 2a का, विच मीन्स अगर यहां पे 4a होता, क्या होता, तो यहां पे क्या होता, यहां पे क्या होता, अगर यहां 8a होता तो यहां पे क्या होता, यहां पे, बात समझ में एवरीवन, ये ऐसा फॉर्मूला इसको बोलते हैं। चलो एनीहाउ इधर आ जाओ, तो 2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को क्या लिख दिया हमने, sin 2, ये बात लिख लो, ये बात लिख लो। सुनाओ एवरीवन हियर, इधर देखो, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, अलग पढ़ो, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कई बार बता चुका हूं, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स रहा तो क्या होता भैया, ओके, साइन के एक्स रहा तो क्या होता भैया, कॉस के एक्स अपॉन के। सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा, ये हमारा के है, 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी, कंपेयर करो, फॉर्मूला कहता है, ओके। अच्छा साइन है क्या, तो क्या आएगा, माइनस, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन के की जगह पे कौन है भैया, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा नीचे। देखो टी को छोड़ के जो भी है, टी को छोड़ के जो भी है वो आपका एक्स को छोड़ के जो भी है वो आपका के है। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, टी, तो टी को छोड़ के जो भी है वो आपका के है। तो जैसे यहाँ के नीचे है वैसे यहाँ 2 ओमेगा ये, ओके। तो याद रखना ये बात को,
मुझे सिर्फ इतना बताओ मैंने क्या बताया। हियर एवरीवन हियर। अब एवरीवन इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाता ना तो आखिरी में हम लोग क्या करते हैं एवरीवन, अपर लिमिट माइनस, हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अगर यहां पे तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, सुनो 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 सुनो, अगर तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा वो मैं करके बताऊंगा कैसे आएगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं एक बात वो सुनो। अगर इसका आंसर 0 आया, क्या क्या पूरा का पूरा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सर्किट है, कैसा प्योर इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, तो उसका एवरेज पावर 0 होता है। सर लेकिन इसका आंसर 0 कैसे आया सर? चलो भाई वो भी बता देता हूं इसका आंसर 0 कैसे आया। देखो भाई, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये स्टेप पे पहुंचे थे, है ना। अब देखो 0 कैसे आया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलो। तो भैया याद रखना ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट है बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना होता है सर? सुनो, ये जो अपना वेरिएबल था ना, अपना वेरिएबल कौन था? टी। उस टी की जगह पे एक बार अपर लिमिट और उसी टी की जगह पे एक बार लोअर लिमिट। अब बहुत ध्यान से देखना, हम ये जो लिमिट है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो कहाँ डालते हैं? टी के प्लेस पे। यहां डाले तो ये मिला, और यहां डाले तो 0 है, तो पूरा का पूरा क्या कर दिया? 0, तो cos 0 हो गया वो। अब cos 2 ओमेगा टी क्या लिखा है? देखो भाई ये तो ठीक है, cos 0 और cos 0 ट्रिग्नोमेट्री के या लॉग टेबल में आप देखोगे तो cos 0 का आंसर 1 होता है, ये तो पता होगा। ओके, अपने पास लॉग टेबल है, ओपन करके देखो, उसमें दिख जाएगा cos 0 का आंसर। सर लेकिन इसका 1 कैसे आया सर? तो ये कहानी में अलग से बता दूं। cos 2 ओमेगा कैपिटल टी। ओके, हम सबको फेमस फॉर्मूला मालूम है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। कम ऑन, सब बोलो, कितनी बार यूज किए, बोलो। तो अगर हमने ये ओमेगा का वैल्यू यहां डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? सोचो, cos 2 ओमेगा क्या है? 2 पाई अपॉन टी इंटू टी टी टी, क्या मिला? cos 4 पाई। अब cos 4 पाई का आंसर 1 होता है, cos 4 पाई का आंसर। अब आप सोचो, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1 माइनस 1, वेरी गुड, 0। तो भाई ये पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म। सही है, बस ये लिख लो, ये स्टेप लिख लो। पहले हमने देखा प्योर रेजिस्टर और अब हमने देखा प्योर इंडक्टर। ठीक है, चलो एवरीबॉडी, ये इंडक्टर की कहानी को एक बार रिपीट कर लेते हैं एवरीवन। सुनो यहाँ पे, तो क्योंकि इंडक्टर है, सब यहाँ देखो फटाफट फटाफट फटाफट, और जितना हो सकता है मेरे आगे आगे और बिना देखे बोलो। इंडक्टर में हमको 2 बातें पता है, कौन सा सर्किट है हमारा, और इंडक्टर में क्या होता है भैया? ईएमएफ लीड करता है करंट, इसलिए ई कितना है सब बोलो जोर से यार, आई कितना है बोलो। अब हमको मालूम है कि अगर हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या रहेगा? ये हमारा ई है, ये हमारा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज याद रखना, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस cos ओमेगा टी। तो हमको ये मिलेगा, फलक पढ़ो। ये हमने क्या निकाला, सब बोलो क्या निकाला हमने। अब अगले स्टेप में हमको जाना है एवरेज पावर पे। कहां जाना है भाई? फलक जोर से। ओके, और अगला फॉर्मूला भी वही सेम है, पढ़ो। इस बार हमारे पावर का फॉर्मूला ये है, तो हमको ये स्टेप मिला। यस, अभी एक इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। क्यों करेंगे सर? ताकि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके ये ला सके। ओके, वो आपको पता है, मैंने कौन सा फॉर्मूला बता दिया। ओके,
पढ़ो ये स्टेप और ये स्टेप। ठीक है, अब एवरीवन ये जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी डी टी का आंसर ये है। ओके, और बाकी जितने भी कांस्टेंट है सबको हमने बाहर ले लिया, हमको ये स्टेप मिला। पढ़ो ओके, अब अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो इसका आंसर 0 आएगा, और क्योंकि ये 0 है तो पूरा का पूरा 0, यानी एवरेज पावर ऑफ एन आइडियल इंडक्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन एन एसी सर्किट इज। सही है, तो पहले हमने देखा रेजिस्टर, फिर हमने देखा प्योर, और अब क्या बचा एवरीवन? चलो भाई अब हमको मालूम है, फिर इसे वही कहानी पढ़ो जोर से। ठीक है, कौन सा सर्किट है? जोर से। अब हमको मालूम है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट, इसलिए ईएमएफ का फॉर्मूला ये है, करंट का फॉर्मूला ये है। जोर जोर से। प्लस पाई बाई टू, क्योंकि इस बार करंट हमारा लीड करेगा। ओके, अब याद रखना इसका फॉर्मूला है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। सिंपल फॉर्मूला साइन टीटा प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस टीटा। उल्टा भी लिखोगे तो भी चलेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस टीटा इक्वल टू कॉस टीटा। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया तो हमको ये मिला। ओके, फॉर्मूला पढ़ना जोर से। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा, बोलो कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये हमारा ई है, ये हमारा आई है। फलक पढ़ना, लिख लो फॉर्मूले और सब फिर से। और आपको पता है जब ये वाला पावर जब ई और आई हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। अब तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है। क्या फॉर्मूला है? इस बार ये हमारा ई है और ये हमारा, फलक पढ़ो। यस, तो भैया थोड़ा सेट कर लेंगे, ई नॉट आई नॉट एक साथ, फिर साइन ओमेगा टी और उसके बाद कॉस ओमेगा टी। पढ़ो। और उसके बाद हमको मालूम है जैसे हमारा इसका काम खत्म हो जाए कि इसका, तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं और एवरेज पावर का वही फॉर्मूला। देख लेना इतने सारे स्टेप्स वही सेम है जो हर बार होते हैं। पढ़ो। अगला स्टेप, पी। पी ये है हमारा पी, अभी अभी देखे थे हमने पी। पढ़ो फलक जोर से। यस, अभी सुनो फिर एक बार वही कहानी, जितने कांस्टेंट है सबको बाहर निकालो। जैसे ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है बाहर, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 लिख लेना यहाँ पे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। हाँ, स्टेप पढ़ना जोर से, स्टेप पढ़ना भाई। ओके, अगले स्टेप में कुछ एरर है, जल्दी से कोई बताएगा क्या एरर है? अगला स्टेप ये थोड़ी ना होना चाहिए था। अगला स्टेप क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? साइन 2 ओमेगा टी, ये होना चाहिए। अरे फॉर्मूला है ना भाई, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2 है। पिछली बार भी यही किए थे, अब मैं हटा नहीं सकता, याद करो। लेकिन आपके पास लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2 है, तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी। लिख लो, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, तो आपने बुक नहीं लाया क्या? फिर किसने नहीं लाया? खड़े रहे। जब इसको खड़ा किया तो भाई तुम क्यों नहीं खड़े हो गए? तुम्हारे पास भी नोट्स नहीं है? फिर रेडी एवरीवन हियर? ठीक है, चलो सुनो।
तो ये होगा साइन 2 ओमेगा टी, और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी निकाले थे, वही देखो वही आंसर है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, है ना। और उसके बाद आपको मालूम है क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस, और पिछली बार ही देखा था आपने इसका आंसर क्या आता है, और अगर इसका आंसर 0 तो पूरा का पूरा, यानी एवरेज पावर भैया कैपेसिटर का हो तो ये देखो लिखा है एवरेज पावर इसका कैपेसिटर का, ओके, इज 0। ठीक है, तो 3 चीजें हमने देखे, रेजिस्टर का, फिर इंडक्टर का, फिर कैपेसिटर। ठीक है, चलो।